हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल परलवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं एक संक्षिप्त परिचय अपना देना चाहता हूं कि मैं वाराणसी की नगरी से हूं। दैनिक जागरण हिंदी न्यूज़पेपर है, इसमें मैं सीनियर सब एडिटर पद पे हूं, यानी संपादक का पद मेरा है। और मैं पत्रकारिता के साथ साथ एमएलएम में मेरा पूरा रुझान रहता है और 3 साल से मैं परलवाइन इंटरनेशनल को कर रहा हूं। जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि 30 जून के बाद से ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोग बहुत पीड़ा में हैं कि क्या होगा। हुँ? ये सबका उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, सबकी उलझन है कि अब क्या होगा? ज्वाइनिंग नहीं आएगी, तो फिर इनकम कैसे आएगा ऑटो पूल का? मैं आज क्रिप्टो करेंसी पे फोकस इसलिए नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि 15 जून को रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद से जब से नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे बड़े लीडर ये बात बोल रहे हैं कि ऑटो पुल आएगा, ऑटो पुल चलेगा और ऑटो पुल से बड़ा इनकम आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा अनुमान है, वो भी उनका अनुमान ही है जो कह रहे हैं, क्योंकि परलवाइन ने किसी को सही जानकारी अभी नहीं दी है। उसने अपने नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही कहा है कि अब जो चीज़ होने वाला है, उसमें उसमें आपको पहले से ज़्यादा और पहले से तेज गति से इनकम मिलने वाला है। लेकिन इसे हम ऑटो पुल के चश्मे से ही देख रहे हैं। मेरा जो अनुमान है वो थोड़ा एक लॉजिक पे आधारित होता है। तो हमें पहले हम इस उधेड़-बुन में जो लोग फंसे हैं कि ऑटो पुल से मुझे बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है, इस उधेड़-बुन को अपने अनुमान और लॉजिक से मैं कहना चाहूँगा, और जो भी अब आप सुनने जा रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार होगा। हमारा जो ऑटो पुल का नेचर है, वो 4 के मैट्रिक्स में चलता है, चाहे वो पर्ल हो, कोरल हो, ओनिक्स क्वार्ट्ज, कोई भी ऑटो पुल हो, चाहे वो बोनांजा का ही क्यों ना हो, वो 4 के मैट्रिक्स में चलता है। अगर नई ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो ये 4 का मैट्रिक्स स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो ऑटो पुल आगे रन नहीं कर पाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। हमारा सिस्टम ने एक बात दिया है, बोला है अपने नोटिफिकेशन में कि वो सीड पार्टनर बना रहा है और वो मर्ज करेगा सारी आईडी को, मल्टीपल आईडीज को। उन्होंने कहा कि हम 70 लाख की कम्युनिटी है। अच्छी बात है, एज आईडी नंबर हम 70 लाख की कम्युनिटी हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। कैसे, मैं इसको बताना चाहूँगा। आप सभी अपनी आईडी को लॉगिन करें और हर लेवल पे जाकर चेक करें, तो बहुत सारी आपको आईडी ऐसे मिलेगी जो सिर्फ यूज़र है, जो एक्टिवेट नहीं है। अगर आप टोटल यूज़र और एक्टिव सारे अकाउंट को 8 लेवल तक कैलकुलेट करें, जो भी फिगर नंबर आएगा, उसमें सिर्फ यूज़र आईडी का जो टोटल नंबर होगा, उससे उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा कि आपकी अपनी 8 लेवल की टीम में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको आईडी नंबर तो अलॉट है, अकाउंट नंबर तो अलॉट है, लेकिन वो इस सिस्टम में यूजर हैं। अगर इसी को हम मानक मान लें कि 20% लोग अगर यूजर हैं, तो 70 लाख में 20% आईडी इस सिस्टम से डिलीट कर दी जाएगी, यानी 14 लाख हमारी कम्युनिटी माइनस कर दें, अब हम 56 लाख पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जो 56 लाख का जो आंकड़ा सामने आएगा, ये सब के सब एक्टिवेटेड आईडी होंगे। किसी का पर्ल रैंक होगा, किसी का कोरल होगा, कोई रूबी तक भी होगा। लेकिन हमारे नोटिफिकेशन में एक बात और है कि सारी मल्टीपल आईडी जितनी हैं वो मर्ज हो जाएगी एक दूसरे से। मान लीजिए कि मेरी आईडी 40 है और 40 आईडी मेरी पर्ल रैंक है, तो ये 40 आईडी मर्ज करके एक आईडी कर दी जाएगी, और इसमें जो सबसे पहली बार जो आईडी लगी होगी वो ही आईडी जीवित रहेगी, और 2250 गुणा 40 यानी 90,000 रुपए उस आईडी की वैल्यू होगी, जो कि डीपी में होगी। मैं रुपए में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं पर्ल हूँ और मेरी 40 आईडी थी, तो अब मेरी एक आईडी होगी और उसकी वैल्यू 90,000 होगी। अगर कोई क्वार्ट्ज है तो उसको कोरल का वैल्यू भी मिलेगा, ओनिक्स का वैल्यू भी मिलेगा, क्वार्ट्ज का वैल्यू भी मिलेगा,
और अगर वो बोनांजा में है तो उसका भी वैल्यू मिलेगा। अगर वो क्वार्ट्ज है और एमेथिस्ट नहीं है और उसको ऑटोपुल के 2 लेवल आ चुके हैं 1000 डीपी, तो ये भी उसकी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। इस तरीके से हर व्यक्ति की एक एक आईडी होगी और उसकी वैल्यू पूरा पूरा उतना ही होगा जितना 40 आईडी रहने पर जो भी रैंक को उसने अचीव कर रखा है, सबके साथ उस एक सिंगल आईडी की वैल्यू होगी। अब यहीं से मैं थोड़ा सा ऑटोपुल की टेक्नोलॉजी को समझाना चाहूंगा। हम 4 के मैट्रिक्स में चलते रहे हैं। अगर हम मान लें कि हमारी 40 आईडी थी, तो मेरी बाकी की 39 आईडी न जाने किसके किसके लेवल पे ऑटोपुल में किस रैंक पे न जाने कहां थी, वो सारी आईडी वहां से डिलीट हो जाएंगी। तो क्या ऑटोपुल का स्ट्रक्चर बना रह पाएगा? क्रैश हो जाएगा। चाहे वो कोरल का हो, चाहे वो ओनिक्स का हो, चाहे वो रूबी का हो, सब क्रैश कर जाएगा, यानी ऑटोपुल सिस्टम नहीं रहेगा। फिर भी अगर ऑटोपुल देने की बात कही जा रही है, तो कुछ बड़े लीडरों ने कहा कि सिस्टम के पास इतना पैसा है कि वो ऑटोपुल दे सकता है। हम चलिए एक एक लेवल पे चेक करते हैं। मान लीजिए हम कोरल रैंक पे हैं और हमारा कोरल का पहला लेवल ऑटोपुल आया 8 डीपी, यानी 4 लोग हमारे नीचे आते थे कोरल के, तो सिस्टम हमें हर व्यक्ति से 2-2 डीपी देता था, 8 डीपी हमारी इनकम होती थी। अब ये जो 4 लोग हमारे नीचे के आए, ये 4 में 3 आईडी अगर मल्टीपल आईडी थी, वो मर्ज होकर के जिसकी आईडी थी उसके अंडर में चली गई और ऑटोपुल से क्रैश कर गया, यहां से हटा दिया गया। अगर वैल्यू की बात करें तो 8 डीपी हमें मिल रहा था, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे 32 डीपी मिलना था सेकेंड लेवल पे। सिस्टम अगर अपने पास से देगा तो ये 3 लोगों को एक्स्ट्रा कहां से लाएगा? ये पैसे कहां से देगा? संभव नहीं है। एक थ्योरी ये बनती है कि सबकी सिंगल आईडी बन जाए और सबसे सिस्टम कोरल का अपग्रेड करवाने के लिए 3750 रुपए अलग से चार्ज करता है। तो एक व्यक्ति ने 3750 ही दिए, जब उसके नीचे 4 आएंगे, उसके दूसरे लेवल पे 16 आएंगे, तीसरे पे 64 आएंगे, तब उसको ऑटोपुल के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। लेकिन अब तो आना बंद, नई ज्वाइनिंग बंद, तो बाकी ये 4 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो मेरे अनुमान से, मेरे लॉजिक से ऑटो पुल सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यहां आप मेरी बात से निराश हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि निराश होने की जरूरत कतई नहीं है। इसलिए नहीं है कि पर्लवाइन सिस्टम ने आज से पहले और आज की तारीख तक जो जो बातें कही हैं, उन सारी बातों को उसने पूरा, तो वो अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू है, इसी की वजह से लोगों में उसका भरोसा और विश्वास है। और इस आईने से अगर इनके नोटिफिकेशन को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है और अब हम पहले से भी ज्यादा और तेज गति से आपको इनकम देने जा रहे हैं। और ठीक उसके पहले का अगर एक नोटिफिकेशन हम ध्यान दें, जिसमें पहली बार उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अनाउंस किया था, तो उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब आपको पर्लवाइन का एक नया चेहरा सामने देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नया चेहरा क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू खुद से बढ़ती है? पर्लवाइन की क्रिप्टो करेंसी आएगी, डेफिनेटली वो टोकन होगा, क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा। हमारे ख्याल से इस मंच पे क्रिप्टो करेंसी और टोकन का जो क्या फर्क है ये बताया जा चुका होगा। फिर भी एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी क्रिप्टो करेंसी अपने खुद के ब्लॉकचेन पे चलती है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और जो भी करेंसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलती है उसको टोकन कहते हैं। जैसे बिटकॉइन का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, इथीरियम का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का अपना खुद का ब्लॉकचेन है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो बाइनेंस का भी खुद का अपना ब्लॉकचेन है। तो पर्लवाइन जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये सारे डिलीशन के बावजूद पर्लवाइन का जो नंबर ऑफ कम्युनिटी है, मेरा अनुमान है कि 30 से 35 लाख लोगों का एक समूह होगा।
और दुनिया की जो सबसे पुरानी और सबसे मदर क्रिप्टो करेंसी है, उसकी भी कम्युनिटी आज 20 से 22 लाख है, जो कि 13 साल में बनी है। 13 साल में मदर करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी जन्म लेने के बाद 13 साल में इतना बड़ा समूह अपना बना पाई है, जबकि हमारे यहाँ इतना बड़ा समूह बनने के बाद हमारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो खुद की कम्युनिटी होती है, वही इसका खरीद फरोख्त करती है और वही इसके दाम को बहुत ऊपर उठाती है। तो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी होगी वो टोकन के फॉर्मेट में होगी और हमारी कम्युनिटी बड़ी है, तो नो डाउट हमारा कॉइन बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये खरीदेंगे और बेचेंगे। ये काम ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग, हमारे खुद की कम्युनिटी के लोग करने वाले हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के स्वभाव पे हमें जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसका स्वभाव चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना। तो क्रिप्टो करेंसी का स्वभाव है चढ़ना और गिरना। जब हम खरीदते हैं तो हमारी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और ये ऊपर चढ़ती है, और जब हम बेचते हैं, बड़ी संख्या में लोग बेचने ही लगते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। जब इजाद हुआ तो ब्लॉकचेन के आधार पर सिर्फ ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए हुआ था, एक ब्लॉकचेन वॉलेट से दूसरे ब्लॉकचेन वॉलेट में जाने के लिए। बीच में एक्सचेंज आया, उसके बाद इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई। लगभग 4 साल बाद पहला एक्सचेंज आया था। 2009 से 2012 या 13 तक का, हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, 2009 से 2012 या 13 तक ये पीयर टू पीयर ही चलता रहा। इसलिए उस समय इसके कीमत में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था। लेकिन जब पहला एक्सचेंज आ गया, उसके बाद जब इसकी खरीद फरोख्त शुरू हुई, ट्रेडिंग शुरू हुई, तो अचानक से इसके दाम में बढ़ोतरी होती गई, थोड़ी गति पकड़ी, स्पीड पकड़ा, और ये 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 16 लाख होते हुए 2021 में 52 लाख रुपए तक पहुंचा था। बहुत खुशी की बात है कि 9 रुपए की चीज 52 लाख पहुंच गई। लेकिन यहीं पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब बिटकॉइन 52 लाख का हुआ था, तब भी तो किसी ने खरीदा होगा। तो जब वो 34 लाख का हुआ तो उसको खुशी मिल रही होगी या हार्ट अटैक आ रहा होगा? जब किसी ने 34 लाख की कीमत पे खरीदा होगा और उसका दाम 52 लाख गया होगा, तब तो वो बहुत खुश हुआ होगा, खुशी के मारे पागल हो गया होगा कि मैंने 34 लाख लगाया और मेरे पैसे 52 लाख हो चुके हैं। उसने बेचा भी होगा, कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा। लेकिन किसी ने 34 लाख की कीमत पे खरीदा होगा और अभी 17 लाख है, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी का स्वभाव अगर चढ़ना और उतरना है, तो हमें बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ क्रिप्टो करेंसी के स्वभाव को समझना पड़ेगा। अगर वो डाउन हो गया है तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वैल्यू जब खरीद बढ़ेगी, फिर बढ़ेगा, तो जिस रेट में आपने खरीदा है वहां भी आएगा, फिर उसके ऊपर भी जाएगा, तब आप बेच करके पैसे कमा सकते हैं। ये डेली ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये मायने रखता है कि अभी गिर गया है, अभी मेरे दिक्कत की बात हो गई, अभी चढ़ गया है तो बेच लें, प्रॉफिट कर लें। लेकिन जो 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, उनके लिए क्रिप्टो करेंसी के रेट का गिरना चढ़ना उतरना कोई मायने नहीं रखता। आप ओवरऑल देखें, 9 रुपए की चीज अगर आज की तारीख में देखें तो भी 17 लाख, कितना गुना ज्यादा। दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो इतना तेज गति से बढ़ोतरी करता है। बिटकॉइन की बात मैं तब कह रहा हूं जबकि बिटकॉइन का कोई यूटिलिटी यूजेस नहीं है, तब ये हाल है। लेकिन पर्ल वाइन का यूटिलिटी यूजेस होगा। आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, वहां कुछ गेम, कुछ ऑनलाइन गेम या कुछ वीडियो गेम के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं और लिखा होगा कमिंग सून, यानी पर्ल वाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। इसका उसने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन उसने अपने फोटो और डैशबोर्ड पे चल रहे चित्रों के जरिए मैसेज दिया
कि वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस कदर पबजी और बहुत सारे ऑनलाइन गेम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। 4 साल 5 साल पहले तक, या हो सकता है अब भी, फेसबुक के माध्यम से एक गेम पॉपुलर हो रहा है जिसको लोग अक्सर अपने मोबाइल में एक ऐप के जरिए खेलते हैं, और वो किंग्स कंपनी का ऐप है। मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत पॉपुलर है। हम प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अगर सोचिए कि पर्ल वाइन एक ऐसा गेम ले आया जिसको खेलने पे आप विनर बनते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, तो क्या आप गेम खेलना पसंद नहीं करेंगे? बहुत सारे गेम लवर हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद बहुत बड़ी है दुनिया में। ये सारे लोग इस पे आएंगे क्योंकि उनको पता है कि गेम खेलने के पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर पर्लवाइन ने कहा कि हमारा गेमिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको 10 पीवी कॉइन बिल पे करना पड़ेगा, 10 पीवी कॉइन से आपको ये गेम का ऐप खरीदना पड़ेगा। अगर 1 लाख लोगों ने, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, इन्होंने अगर इस ऐप को डाउनलोड किया, मैं 35 लाख की बात नहीं कर रहा हूं अभी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अगर 1 लाख लोगों ने अगर इसको ऐप को डाउनलोड किया और पर्लवाइन ने इसकी न्यूनतम कीमत अगर 10 पीवी कॉइन रखा, तो जरा कल्पना करिए 10 लाख पीवी कॉइन बिक जाएगा, तो हमारे पीवी कॉइन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? सिर्फ एक यूटिलिटी सर्विसेज पे ये हाल, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी वो न जाने कितने यूटिलिटी सर्विसेज लेकर आ रहे हैं जिसका हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। पहले से हम मोबाइल रिचार्ज करते रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज करते रहे हैं, तमाम तरह के बिल पे करते रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर क्रिप्टो करेंसी पे जाएगी, और अगर इस रिचार्ज के बदले अगर उन्होंने कोई कमीशन का स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप रुपए में इन सारे बिल को पे करना चाहेंगे या पी कॉइन में? अगर आपकी डाउनलाइन से कोई रिचार्ज हो रहा है और उसके कमीशन भी आपको मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी टीम पीवी कॉइन से रिचार्ज करना पसंद करेगी। तो पीवी कॉइन कहाँ से आएगा? उसको एक्सचेंज से आपको खरीदना पड़ेगा।